हर हर महादेव, जय माता दी। अब हम लोग आज बात करते हैं नवदुर्गा पहले तो क्यों खिलाते हैं और कैसे खिलाना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है। बहुत लोग अष्टमी और नवमी को नौ दुर्गा खिलाते हैं। नौ दुर्गा में आप बहुत चीज़ों का ध्यान रखें, ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप 9 दिन फास्ट करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो और हमारा ये लास्ट प्रोसेस होता है माता को खिलाना, माता का सेवा करना। इसलिए ये बहुत प्रेम से, बहुत भाव से करना, ठीक है। तो सबसे पहले नौ दुर्गा क्यों खिलाते हैं, तो कन्या पूजन का हमारे यहाँ बहुत महत्व है और इसलिए खिलाते हैं क्योंकि नवरात्रि में नौ दुर्गा खिलाना, कन्या पूजन कंजक बहुत पवित्र माना जाता है। इनमें 2 से 10 साल की कन्याओं को खिलाना माँ दुर्गा का ही रूप मानकर भोजन कराते हैं, ठीक है। तो आपको जितनी छोटी लड़कियाँ मिले, 9, 2, 3 ऐसे जो मिले वो बहुत, जितनी छोटी लड़कियाँ मिलेंगी ना उतना आप उनको अपने हाथ से खिला सकते हो। ये भाव बहुत प्यारा लगता है हमको। अब नौ दुर्गा क्यों खिलाते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूप, नौ दुर्गा जो आप 9 दिन पूजा करते हो, नौ दुर्गा के 9 रूप का पूजा करते हो, इसलिए हम लोग नौ दुर्गा को खिलाते हैं, 9 कन्याएं को खिलाते हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि धन और रक्षा आती है, राहु केतु शनि दोष नज़र दोष शांति होती है, ऐसा मान्यता है। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए अगर आप 9 दिन का फास्ट किए हो तो प्लीज़ ज़रूर से आप कन्या पूजन कराओ। और बहुत लोगों को हम एक चीज़ और देखे हैं कि वो कन्या पूजन बाहर कराते हैं या कुछ कराते हैं। अगर आपके पास घर है तो प्लीज़ घर में बुलाओ और माता रानी का सेवा करके पूजन कराओ। आप मंदिर के बाहर जाके दे आते हो, ठीक है, ऐसे करो, पर आप पहले घर पे एक कन्या को भी ज़रूर खिलाओ, उसके बाद आपको बाहर जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी करना है आप करो, लेकिन एक कन्या को घर में ला करके उनका सेवा, उनका पूजन ज़रूर करो, ठीक है। तो 2 साल कन्या की उम्र और उनका देवी का रूप भी माना जाता है। जैसे कि 2 साल की जो कन्या होती है वो कुमारी होती हैं, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति होती हैं, 4 साल की कन्या जो होती हैं वो कल्याणी होती हैं, 5 साल की कन्या रोहिणी होती हैं, 6 साल की कन्या कालिका होती हैं, 7 साल की कन्या चंडिका होती हैं, 8 साल की कन्या शांभवी होती हैं, 9 साल की कन्या दुर्गा होती हैं, 10 साल की कन्या सुभद्रा होती हैं, ठीक है। कन्या पूजन में क्या खिलाते हैं, पूड़ी, काले चने, सूजी का हलवा, नारियल, फल, मिठाई, चुनरी जो खिलाते हैं और जो देते हैं, ठीक है। तो मिठाई, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, उपहार आपको जो मन करे वो दो। खिलाने में आप पूड़ी, काला चना, सूजी का हलवा, नारियल और फल जो आप देते हो, जैसे बहुत लोग केला देते हैं, केला क्योंकि हम माता रानी को इतने दिन तक केला चढ़ाते हैं तो हम लोग माता रानी को देते भी हैं। और आप उसके साथ आलू का सब्ज़ी दे सकते हो, तीखा मत करना, ठीक है, तीखा माता रानी को नहीं लगाते हैं। ये सब ध्यान रखते हुए अगर आपका और भी कोई भाव आ रहा है, आप कुछ और भी बना सकते हो तो वो भी बनाना, ठीक है। जो भाव आए वो माता रानी को बना के खिलाना। बहुत लोग पनीर खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, लहसुन प्याज मत डालना और बाकी सब आप बना के खिला सकते हो। खाने में ये सब चीज़ का ध्यान देना कि मिर्ची नहीं डालना है, लहसुन प्याज नहीं डालना है, और माता रानी को आपका जो भाव आए वो बना करके खिला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कन्या पूजन कैसे करते हैं, तो कन्याओं को घर बुलाओ, उनके पैर धोते हैं। सबसे पहले कन्या घर आती हैं तो उनके पैर धोते हैं सबसे पहले, उसके बाद माथे पे टीका लगाते हैं, फूल, और बहुत लोग उनका आरती भी करते हैं, ठीक है। आरती करके फिर सबको चुनरी ओढ़ाओ, चुनरी इज़ कंपलसरी है। आप बहुत लोगों को देखें कि बिना सर ढके और बिना माता रानी को ऐसे ही पूजा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, चुनरी ज़रूर माता रानी को ओढ़ाना है। वो लोग भले गिरा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सर पे चुनरी ज़रूर रखोगे, ठीक है। भोजन कराना है और भोजन कराने से पहले माता रानी के जब आप पैर धुल रहे होते हो उस समय आप माता रानी के पैर पे आलता लगाओगे, ठीक है। आलता टीका लगाते समय चावल का थोड़ा छिड़काव कर देना, फूल छिड़क देना। ये सब माता रानी को करने के बाद, आरती करने के बाद, उसके बाद फिर भोजन करा सकते हो। माता रानी को दक्षिणा और उपहार दो, पैर छू के आशीर्वाद लो। और माता रानी के बहुत लोग एक चीज़ और करते हैं, माता रानी के आंचल में आप चावल पहले रख दो, ठीक है। उसके बाद फिर उस चावल को आप अपने सर पे डालो और फिर वो अपने हाथ में ले लो, क्योंकि वो माता रानी का आशीर्वाद होता है। जब वो लोग जाने लगे उस समय ये प्रोसेस करना। आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, सुख शांति समृद्धि आरोग्य दुख रोग से हर चीज़ से छुटकारा मिलता है। ये प्रोसेस आप ज़रूर करना, ये इंक्लूड है इसमें।
जो सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं उनके घर में दरिद्रता, दुख, बाधा नहीं टिकती और माता रानी की कृपा बनी रहती है। अगर अगर आप चाहोगे तो आप माता रानी को उपहार में आप बहुत बहुत दिखावा करने के लिए तो देते नहीं हैं हम लोग माता रानी को आपके मन में जो भाव आ रहा है वो माता रानी को आप उपहार दे सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नौ दुर्गा में गलती हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नौ दुर्गा खिलाना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग उस गलतियों के बारे में बात करते हैं। गुस्सा या डांटना नहीं चाहिए। मानते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही प्यार से खाते हैं, वो लोग ऐसे पानी गिरा देते हैं, क्योंकि हम भी खिलाते हैं बच्चों को, तो ऐसे पानी गिरा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे खाना बिल्कुल बहुत प्यार से खिलाओ उन लोगों को। अगर वो लोग ऐसे करते हैं तो उनको अपने हाथ से खाना खिलाओ, बहुत प्यार से खिलाओ, वो लोग खाते भी हैं। तो इसलिए कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें डांटना, गुस्सा करना, जल्दी जल्दी खिलाना जल्दी मत करना। अपनी माता रानी को घर में आई हैं तो जितनी देर उनको आप रख सकते हो उतनी देर, क्योंकि उन लोग को अगले घर भी जाना होता है, तो आप जितनी देर रख सकते हो रखना। ठीक है, जूठा या बासी खाना नहीं खिलाना। ताज़ा खाना बनाएं, जूठा या बासी बचा हुआ खाना बिल्कुल ना दें। पहले खुद खाना नहीं खाना चाहिए, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हो। कन्या पूजन वाले दिन पहले कन्याओं को भोजन, फिर घर में पहले कन्याओं को भोजन खिलाना है, उसके बाद घर वाले खाएंगे, पहले कन्याएं ही खाएंगी। ठीक है, पैर धोए बिना भोजन नहीं कराते हैं। बिना, जब वो आए तो उनका पैर धो लो, और जो आप पानी से पैर धुल रहे हो वो अपने सर पे छिड़क लेना। ठीक है, आप लोग बहुत प्यार से माता रानी का पैर धुल के उनको टीका लगा करके उनके पैर में आलता ज़रूर लगाना। ठीक है, क्योंकि वो जो आलता लगाते हैं वो माँ दुर्गा के रूप में मानते हैं। ठीक है, खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। कन्या को कुछ ना कुछ ज़रूर दे, दक्षिणा, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, फल, मिठाई, कुछ भी ज़रूर दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप एक एक थोड़ा थोड़ा चावल का दाना भी दे दो, लेकिन दो ज़रूर। ठीक है, संख्या, जो भी लड़के आ रहे हैं उनका संख्या का ज़रूर ध्यान रखें। 9 कन्याओं के साथ एक भैरव बाबा ज़रूर बैठाएं, जो कि छोटा लड़का होता है। भैरव बाबा को खिलाना बहुत शुभ मानते हैं, तो 9 लड़कियों के साथ भैरव बाबा को ज़रूर खिलाएं। 2, 5, 7 में भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 लड़कियां मिल जा रही हैं, वेरी गुड। नहीं मिल रही हैं तो आप एक को ही खिलाओ, लेकिन खिलाओ, एक में ही 9 दुर्गा मान करके आप खिला दो। ठीक है, 9 मिल जा रही हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। साफ़ सफाई का ध्यान रखो, घर साफ़ करो, पूजा स्थान साफ करो, भोजन शुद्ध घी साफ तेल में ही बना होना चाहिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहली गलती दिखावे के लिए कन्या पूजन करना, दिखावे के लिए कन्या पूजन नहीं करना है, वो आपका भाव होना चाहिए कन्या पूजन करने का। यह पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए, दिखावे से नहीं। ठीक है, कन्या पूजन का सरल नियम है सम्मान, साफ सफाई, श्रद्धा, माता रानी प्रसन्न होती हैं इससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे नेक्स्ट बात ये है कि हम लोगों को गिफ्ट में माता रानी को क्या नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम लोग को माता रानी को गिफ्ट में क्या नहीं देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं और गलत गिफ्ट दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। कन्या पूजन को गिफ्ट देना बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। अब हम धार्मिक मान्यता के हिसाब से जानते हैं कि क्या क्या नहीं देना चाहिए। माता रानी को काले रंग की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? काला रंग शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन में लाल, पीला, गुलाबी, हरा शुभ माना जाता है। चमड़े की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे बहुत लोग चमड़े का बैग दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को बेल्ट ला के देते हैं, नहीं देना चाहिए। लेदर का पर्स, बेल्ट, लेदर की कोई भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि पूजा में चमड़ा अशुभ माना जाता है। नुकीले चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, सुई गिफ्ट के रूप में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप पेंसिल के साथ जो शॉर्पनर देते हो ना, उसमें भी रहता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो आप दे सकते हो वो चीज़, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्पनर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नुकीला होता है। दे सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो विद्या से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। नेक्स्ट, नुकीली चीज़ें देना रिश्तों में कड़वाहट और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। रुमाल भी नहीं देना चाहिए, बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं। बहुत लोग रुमाल देते हैं, रुमाल मत दो, चुन्नी दो। रुमाल क्यों नहीं देना चाहिए? कन्या पूजन
नहीं, रुमाल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि रुमाल देने से रिश्ते में दूरियां आती हैं, इसलिए आपको रुमाल नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग रुमाल देते हैं, इसलिए रुमाल नहीं देना। बहुत महंगे गिफ्ट नहीं देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दिखावा नहीं है। आपके जैसी तथा शक्ति वथा भक्ति। आपके पास अगर आप जैसा दे सकते हो वैसा दो, ये नहीं कि मेरे को इतना ही देना पड़ेगा। ये कोई यहाँ पे ये नहीं है कि कोई मेजरमेंट नहीं है कि नहीं मेरे को इतना ही देना है। ठीक है, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। माता रानी 1 रुपये में भी खुश हो जाती हैं। आप चाहो तो माता रानी को 100 रुपये भी दो, आपका जितना शक्ति है उतना दो। ठीक है, सब अपनी शक्ति के हिसाब से करते हैं। खाली डिब्बा या खाली पर्स नहीं दें, पर्स में ज़रूर कुछ ना कुछ डाल दें। अगर आप पर्स दे रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ डाल दो। खाली चीज़ें देना दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर पर्स दें तो उसमें 1 या 11 रुपये ज़रूर रख के दें। ठीक है, क्या देना सबसे शुभ होता है? तो सबसे शुभ होता है चुनरी, चूड़ी, बिंदी, कंघी, रिबन, छोटी सी गुड़िया, पेंसिल, कॉपी, फल, मिठाई, नारियल, दक्षिणा। ये सब देना शुभ होता है। 5 चीज़ें जो सबसे शुभ होती हैं, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, मिठाई, दक्षिणा। आप उनके हेयर क्लिप दे सकते हो, ये सब चीज़ आप दे सकते हो। ठीक है, इससे बहुत शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप ये सब चीज़ दो, माता रानी को खुश करो बहुत। ये नवरात्रि का 9 दिन माता रानी आपके घर में बहुत खुशियाँ लेकर के आएँ, बहुत खुशियाँ लेकर के आएँ। आप सब अपने लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हो सब अचीव करो, हर चीज़ आपको मिले, आप बहुत खुश रहो, आपका परिवार बहुत खुश रहे। ठीक है, माता रानी आपको बहुत खुशियाँ दे। माता रानी से बहुत कुछ विशेज़ मांगना, माता रानी सब विशेज़ पूरी करती हैं। बस श्रद्धा और विश्वास ज़रूर रखना। बिना श्रद्धा विश्वास के माता रानी पे भरोसा रखना, सब पूरा होता है। हमको पता है कुछ लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं बट माता रानी उसको बहुत आसानी से निकाल देती हैं। पर आपको उस समय डगमगाना नहीं है, आपको माता रानी से विश्वास नहीं हटाना है। आप माता रानी पे विश्वास रखो, हर चीज़ होता है, हर चीज़ होता है। माता रानी के दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो खाली हाथ जाता है। हम लोग बहुत श्रद्धा से माता रानी का पूजा किए हैं। ये 9 दिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माता दी।